एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस सब लोगों को मेरी तरफ से राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो कि मैंने आज वीडियो बनाया था इस चीज़ का। दोस्तों, राखी तो कंप्लीट हो चुकी है, किन किन लोगों की राखी अच्छी गई प्लीज़ जवाब में ज़रूर बताना। वैसे तो त्यौहार मैं चाहती हूँ कि सब लोगों का बहुत अच्छा जाए और आई होप सो बहुत अच्छा गया भी होगा दोस्तों। दोस्तों, आपने क्या क्या एंजॉय किया आज राखी पर और आप लोग कहाँ कहाँ पर गए थे और कौन कौन आपके घर पर आए थे, वो सब चीज़ें मेरे को ज़रूर बताना। कौन कौन आए थे, क्या क्या एंजॉय किया आप लोगों ने। दोस्तों, ये देखो, ये मेरा राखी का बैंड है जो मेरी सिस्टर ने मुझे बांधा है। कैसा लग रहा है बताओ दोस्तों। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बांधा है, ये बैंड मेरी सिस्टर ने बांधा है मुझको। बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको। ठीक है, और क्योंकि मैं तो आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो इसलिए आपको दिखाना तो बनता ही था ना कि क्या है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ राखी का त्यौहार आपके लिए अच्छा गया होगा। अभी रात का 1:45 बज रहा है और आप लोगों के सामने वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों से अपनी बातें शेयर करनी थी। आपको पता है आप लोगों को कि मैं आप लोगों से बातें शेयर करने के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वैसे तो हम लोगों का बातचीत नहीं हो पाता है, लेकिन वीडियो के थ्रू तो हम कर सकते हैं ना। वीडियो के थ्रू ही हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। एक्चुअली सही मायने में बात तो ये है, और तो कोई रीज़न नहीं है आपस में बात करने का। है कोई रीज़न, है कोई जरिया नहीं है ना, वीडियो ही है, तभी तो मैं वीडियो बना के आप लोगों से बात करती हूँ। चलो, अच्छी बात है, सब ने अपने भाइयों को राखी बांधी, त्यौहार को एंजॉय किया और मैं भी यही दुआ करती हूँ आप सब लोगों के लिए। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी सारे भाई हैं उन सबकी लंबी उम्र हो और खुशहाली हो उनकी ज़िंदगी में। और यूट्यूब फैमिली भी मेरी अपनी है, उनके लिए भी मेरी यही दुआ और यही प्रार्थना है कि उनकी ज़िंदगी में कभी दुख ना हो और खुशहाली हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, लोगों ने मुझे अपनी सिस्टर भी बनाया हुआ है, तो उनके लिए भी यही दुआ करती हूँ कि बस उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे हमेशा, है ना। दोस्तों, शुरुआत में जय जय श्री राधे हम बोलना भूल गए। एक बार सब लोग ज़ोर से बोल दो, जय जय श्री राधे। राधा नाम का नशा ही कुछ अलग है, एक बार जोर से बोल दो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, नाम के उच्चारण में इतना अच्छा लगता है तो बोलते रहो, ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव वाइब्स अंदर आती जा रही है, धीरे 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 हील हो रहा है मन, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, राखी की बात तो चलो सही है। दोस्तों, मैंने आजकल जो चीज़ देखी है वो आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से। दोस्तों, मैंने आजकल देखा है कि लोग तुलना बहुत करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर बहुत करते हैं, माँ बाप कंपेयर भी करते हैं। रीज़न एक ये है कि माँ बाप भी कंपेयर करते हैं, बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, माँ बाप अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल जो देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि कंपैरिज़न बहुत है, जो कि नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, आई होप नहीं होना चाहिए। अपने बचपन की बात ही बताना शुरू करूँगी, क्योंकि आपको पता है जो मेरे ऊपर बीती होती है वही बताती हूँ और उसी चीज़ों को सामने रखती हूँ, जिससे आपको पता लगे कि मैं अपने ऊपर ट्राई करने के बाद आपको बताती हूँ। दोस्तों, बचपन में मैं जब छोटी थी, 3rd-4th क्लास में होंगी, तो मेरे से भी कंपैरिज़न बहुत किया जाता था कि एक्चुअली मेरे मार्क्स अच्छे आते थे और जो मेरी क्लास में लड़की पढ़ रही थी, एक नाम शो नहीं करना चाहूँगी, तो उसके कम नंबर आते थे, ठीक है, थोड़े से कम, 10 में से 4 ऐसे इस टाइप से, और मेरे फिर भी थोड़े ठीक 10 में से 7, 8 ऐसे आ जाते थे मार्क्स। मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, 10 में से 6, 7, 8 की रेंज में, कभी 9 भी आ जाते थे। बट वो इतना कंपेयर नहीं करती थी। कभी बोलती होगी कि हाँ मैं तो, तेरे इतने नंबर हैं, मेरे इतने हैं, मैं ऐसे, लेकिन उसकी मदर बहुत कंपेयर करती थी, दोस्तों बहुत कंपेयर करती थी कि ज्योति के तो इतने अच्छे नंबर आते हैं। हालांकि मैं कोई टॉपर नहीं थी स्कूल की, टॉपर नहीं रही हूँ मैं स्कूल की, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं टॉपर नहीं रही हूँ स्कूल की, हाँ, लेकिन एवरेज रही हूँ। एवरेज में इतना रही हूँ कि 60-70% तक तो मार्क्स आए ही आए हैं,
है ना। बट ऐसा नहीं रहा कि मैंने टॉप कर दिया हो कि मेरे फ़ोटो अखबार में छप रहे हैं, इतना पढ़ाई का शौक़ नहीं था, तो ठीक था। और एक दूसरा रीज़न ये भी था दोस्तों, मैं पढ़ाई करती तो मैं भूल जाती थी। अपना स्टार्टिंग के टाइम में बताऊँ तो मेरे को ना रिवीज़न करने पर भी इतना अच्छी तरीके से माइंड में सेट नहीं बैठता था। अपनी 3rd-4th क्लास की बात बता रही हूँ, अभी की बात मत समझना। स्टिल तो अभी भगवान की दुआ है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ अच्छे नंबरों से। धीरे धीरे सब ठीक हो गया था। बचपन की बता रही हूँ अपने। 9th-10th के बाद लाइफ एकदम से अलग दिशा में चली गई थी। 10th में मार्क्स अच्छे आए थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा था। इंटरेस्ट तो था लेकिन भूल जाती थी, तो शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। माइंड सेटअप नहीं था उस बचपने में। बहुत ज़्यादा शाय और इमोशनल टाइप की लड़की थी मैं बचपन में। अभी भी आज भी हूँ। आज भी कोई बात ऐसी होती है कि जो मतलब जिससे शौक़ लग जाए, या फिर कुछ ऐसी बात कि कोई रोने लग जाए सामने आकर, तो आज भी मन और दिल दोनों भर आते हैं। आज भी वही हूँ, चेंज नहीं हुई हूँ। क्योंकि दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, ज़िंदगी बीत जाती है, उम्र बीत जाती है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। मेरा तो नहीं बदला, हाँ, बट मैं कंपैरिज़न कभी भी नहीं करती किसी से भी। चाहे बचपन में मेरे कितने भी मार्क्स क्यों ना आते हो, मेरे भी कभी 10 में से 4-5 नंबर आते थे। जैसा कि मैंने बताया, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने और मेरी मदर ने कभी कंपैरिज़न नहीं किया। हमने ये, मेरी मम्मी ने कभी सिखाया ही नहीं है इस तरीके से। मेरी मम्मी ने और मुझे हमेशा ये सिखाया कि बेटा सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो और अपने ऊपर फोकस करो, दूसरों से कंपेयर मत करो कभी भी अपने आप को। तुम वो नहीं बन सकते जो दूसरे हैं, तुम कुछ अलग हो। और वही बातें फॉलो की लाइफ में और आगे बढ़ गई। और मुझे लगता है कि जो उनका सिखाया हुआ था वो बहुत काम आया, तो मन को बहुत पीस मिला इस चीज़ से। क्योंकि अगर हम कंपैरिज़न में रहेंगे ना, तो हम अपने ऊपर ध्यान कभी नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हो दोस्तों? हाँ, मेरी मदद नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी बातें जो वो बोला करती थी वो आज भी मेरे जहन में है, और मैं उनको आज भी फॉलो करती हूँ। मैं उनको आज भी लेके चलती हूँ उनकी बातों को, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो मैं फ़ॉलो करूँगी भी, वो मैं फ़ॉलो करूँगी भी। तो दोस्तों उन्होंने मुझे ये सिखाया कि अपने ऊपर ध्यान दो, किसी से कंपेयर मत करो, तुम जो हो तुम बहुत अच्छे हो। मेरी मम्मी को हमारे ऊपर बहुत प्राउड था। इतना शायद मुझको मेरे ऊपर नहीं होगा, लेकिन उनको बहुत था। हालांकि मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। आजकल के माँ बाप तो बच्चों को पढ़ाई को थोपते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरी मम्मी नहीं कहती थी कभी भी पढ़ने के लिए। अगर मेरे मार्क्स कम भी आते थे ना, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी बेटा कोई बात नहीं, तो दोबारा और मेहनत कर लियो, कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। क्योंकि मैं पढ़ती भी थी, ऐसा नहीं था। आजकल के बच्चे वैसे पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन एक बात बताओ, माहौल अगर अच्छा होगा ना और एक अच्छी सीख दी जाएगी बच्चों के, तो वो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे भी, उनका अपने आप मन लगेगा। मेरी मम्मी ने ऐसे कभी बोला नहीं, उनके बारे बोला कि पढ़ ले। ऐसे ही नहीं बोला कि तेरे कम नंबर क्यों आए हैं, या फिर तेरे को तो पढ़ना ही चाहिए, पढ़ पढ़ पढ़, फर्स्ट आ, सेकंड आया, थर्ड आ। मेरी मम्मी ने कभी भी इस चीज़ को लेके नहीं बोला आज तक। देख, मेरी मम्मी कहती थी हर एक बच्चे एक जैसे नहीं होते। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो ठीक है, रिज़ल्ट कुछ भी हो अच्छा ही आएगा। मेरी मम्मी हमेशा ये समझाती थी मुझको, और मैं फॉलो भी करती थी उनकी बातों को। आज उन्हीं की वजह से जॉब भी कर चुकी हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुकी हूँ, और उन्होंने कभी मुझे ऐसा प्रेशर नहीं दिया पढ़ाई को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। वो कहती थी तो टेंशन मत ले, पढ़ ले बट टेंशन मत ले, पढ़ रही है ना, कर रही है ना, बट टेंशन मत ले। और इवन अगर मैं ज़्यादा पढ़ती रहती थी कभी, तो मेरी मम्मी मना कर देती थी मेरे को कि बस बेटा बस कर, और कितना पढ़ना है, बस अब पेपर की तैयारी कर ली ना, अब उस चीज़ की तरफ ध्यान मत दे, उसको रहने दे, अब कल रिवाइज़ करिए मॉर्निंग में उठ के। तो दोस्तों
मुझे नहीं पता कि मारना क्या होता है मम्मी का, या फिर बच्चे कहते हैं हमारी मम्मी मारती है। मुझे नहीं मालूम कि मार क्या होती है। मेरी मम्मी ने तो आज तक टच भी नहीं किया मुझे कभी लाइफ में। मैं इतनी बड़ी हो गई। तो मैं एंड में जितने भी सारे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स भी एक चीज़ को लेकर अपने बच्चों के पीछे ना पड़े, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो चाहे किसी भी चीज़ का मामला हो। क्योंकि अगर कोई बच्चा खेल भी रहा है तो वो खेलने के बाद पढ़ भी लेगा अपने आप। अगर आपने उसको संस्कार दिए हैं अच्छे तो वो पढ़ भी लेगा। उसको टेंशन भी होगी अगर आप उसको बोलोगे या कुछ भी, बेटा पढ़ाई से ऐसे होता है, ये अच्छा होता है, बनने के लिए होता है कुछ, यार तुम क्या करोगे, कुछ अगर अच्छे से समझाओगे तो वो समझेंगे भी। ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ मार पिटाई से पूरी नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात ये, बच्चों को ये समझाऊंगी कि उनके माँ बाप जो बोलते हैं उनके भले के लिए बोलते हैं, तो वो अपने माँ बाप की बातों को समझें और पढ़ाई में ध्यान लगाएं अगर नहीं पढ़ते तो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, माँ बाप जो कंपेयर करते हैं अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से, वो करना बंद कर दो बिल्कुल ही। अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना तो आपके बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। सच बता रही हूँ, आज के इस कलयुग की कड़वी सच्चाई। अगर आप कंपेयर करोगे कि तेरे इतने नंबर क्यों नहीं आए, उसके तो उतने आए, उसके उतने आए, उसके इतने आए, उसके उतने आए, तेरे क्यों नहीं आए, तेरे क्यों नहीं आए, बार बार आप उसके बाद बोलोगे ना, वो डिप्रेस हो जाएगा। वो अपनी पढ़ाई पे जितना ध्यान दे पा रहा है उतना भी ध्यान नहीं दे पाएगा। तो पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, समझो थोड़ा सा, बच्चों का कंपैरिजन मत करो और उनको ये बोलो कि बेटा कोई बात नहीं, और मेहनत करोगे तो और नंबर आएंगे। अगर आपको लगता है कि मेहनत करते हैं, पढ़ते दिखते हैं, तो नहीं पढ़ते दिखते तो उनको पढ़ने के लिए बोलो, समझाओ उन्हें प्यार से अच्छी तरीके से। ये बेसिकली मेरी जो वीडियो ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए ही है कि बच्चे किस तरीके से आगे पढ़ाई में बढ़ सकते हैं और पेरेंट्स उनको टॉर्चर ना करें जिससे बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, ठीक है। बहुत से माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं डंडा लेके, पढ़ 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 पढ़। बच्चे पढ़ाई थोड़ी कर रहे होते हैं, किताब खोल के बैठ जाते हैं, वैसे बच्चे नहीं पढ़ रहे होते। वैसे एक तरीका होता है समझाने का। हम तो अपनी मम्मी की नज़रों से डर जाते थे। मेरी मम्मी ने कभी नहीं बोला मेरे को पढ़ने के लिए, हम तो अपना पढ़ लेते थे। इवन मेरी मम्मी तो कहती थी कि बस करो, बहुत हो गया। मेरी तो मम्मी ऐसे बोलती थी मेरे को कि बस बेटा बस, पूरी रात 4-5 घंटे हो गए, कौन सा काम है जो ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसी आदत डालो अपने बच्चों को ना, ऐसे संस्कार दो कि वो आपसे डरने लगे, डरे वो आपसे, आपको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मारोगे तो ढीठ बन जाएंगे, वो कौन सा आपके सुनेंगे, फिर तो और आपके सर पे चढ़ जाएंगे। आजकल के बच्चे तो माँ बाप को थप्पड़ तक दिखा देते हैं। और तो और दूसरी बात है, सब माँ बाप के लाड़ प्यार का नहीं दी जाए, मैं तो यही बोलूँगी। एक हो या दो बच्चे हो, वहाँ पे लोग उनको इतना सर पे चढ़ा लेते हो, कुछ कहते नहीं हो उनकी गलती पर, तो वो बिगड़ेंगे। बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, उनको प्यार देने की ज़रूरत है, उनके साथ खाना पूर्ति करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया और वो जो मर्ज़ी करते रहें। अगर अकेला छोड़ दिया ना तो वो जो मर्ज़ी में, आपको नहीं पता वो क्या क्या कर लेंगे। सो गाइस, माँ बाप समझो बातों को, और बच्चों को भी कहूँगी बच्चे भी समझो थोड़े अपने पेरेंट्स को। सो तभी आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चे बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं, घट नहीं रहे। तो अगर आज आपके ऊपर चिल्लाए हैं तो ये आप ही की गलती है, क्योंकि आपने उन्हें इतना मौका दे दिया, आपने उन्हें समझाया नहीं पहले। वरना एक बार बताओ, बच्चे आपसे हैं, आप बच्चों से थोड़ी हो। बच्चे आपसे हैं, आप बच्चों से नहीं हो, है ना। तो इतना मौका क्यों देना कि बच्चे चिल्लाए। पहले तो माँ बाप हंसते हैं, बच्चे गाली देते हैं, कुछ भी है तो तुतला के बोलते हैं, तो फिर उसको तो वो आदत पड़ गई ना। आपने उसे डांटा नहीं, अगर आप उसे प्यार से उस टाइम पर रोक लोगे तो उनकी मजाल ही नहीं है कि वो ये करेंगे आगे।
सच बता रही हूँ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं बचपने में। उनको अच्छे संस्कार दो, उनको मंदिर लेके जाओ, अच्छी बातें सिखाओ, उनको ज्ञान की बातें सिखाओ, लोगों अपने माँ बाप के पैर छूने की आदत डालो उनको। कैसे नहीं वो समझेंगे? मेरे को तो नहीं लगता कोई भी बच्चा नहीं समझ सकता। संस्कारों की बात है बस, और समझने की बात है, समझने की बात है, समझाने की बात है, संस्कारों की बात है। सब अच्छा हो सकता है, आपके हाथ में है, आपके बच्चे। सो गाइस, वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और वीडियो को फैला देना। अगर अच्छी लगी हो तो, मेरी बातें समझ आई हो तो, ठीक है। दूसरा बात ये है कि मैं हूँ ज्योति यूनिक, आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहती हूँ, कुछ अलग बातें ही लेके आती हूँ, आप लोगों को पता है ना। तीसरी बात ये है कि किसी का दिल मत दुखाओ, हर्ट मत करो किसी को गाइस। खुश रहो और खुशहाली फैलाओ। ज़िंदगी 2 पल की है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, मुझे भी नहीं पता। आज आप लोगों के सामने हूँ, कल को पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। तो गाइस, जब तक मैं हूँ तब तक मेरी वीडियोस को वॉच करते रहो, और नहीं तो पता नहीं का तो खैर कुछ नहीं पता। बाकी जब तक हूँ तब तक वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बदले में प्यार भी देना मुझे, या देते रहोगे। कुछ लोगों ने बहुत प्यार दिया, उनका बहुत दिल से शुक्रिया है, जो आप मुझे बहुत अपना मानते हैं। और जो कुछ लोगों ने अभी तक नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जंग अभी जारी है, उम्मीदें अभी जारी है। उम्मीद और हिम्मत नहीं हारती मैं, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ज़िंदगी में। मैं नहीं हारती, और उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। आप लोगों को भी यही बोलूँगी, कभी तो आप लोग अपना प्यार मुझे दोगे यार, मेरी वीडियो को वॉच करके। तो आपकी अपनी ज्योति यूनिक आपसे कल फिर मिलेगी दोबारा, फिर कुछ नई बातों और नई चीज़ों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर ऑल, बाय, मिस यू, बाय।